जय जिनेन्द्र। मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय परम उपकारी समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जैन आगम तत्व सार की आज 28वीं कक्षा है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारी कक्षा गणितानुयोग को आधार बना करके अलग अलग तात्विक विषयों पर प्रगतिशील है और इन अनेक कक्षाओं के माध्यम से हमें जिन वाणी को श्रवण करने का, समझने का और अपने जीवन में आत्म विकास करने का अवसर प्राप्त होता है। आज हम जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है 10 आश्चर्य। आगम की भाषा में जिसे अछेरा कहा गया है, तात्पर्य यह है कि कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसे प्रसंग जो सामान्यतया नहीं हुआ करते हैं, नहीं होते हैं, सामान्यतया जो नहीं होते हैं, परंतु कदाचित किसी विशेष कर्मोदयवश अथवा किसी विशेष प्रसंग के अनुसार कोई ऐसी घटना घटित होती है कि जिस घटना को देख करके देखने वालों को, सुनने वालों को ऐसा लगता है कि यह घटना कैसे घटित हो गई। ऐसा तो कभी होता नहीं है, यह कैसे हो गया, ऐसा जो विस्मय पैदा होता है, ऐसा जो एक तरह से व्यक्ति अचंभित हो जाता है, उस घटना को आगम की भाषा में अछेरा कहते हैं और वर्तमान के भाषा के अनुसार उसे आश्चर्य कहते हैं। आश्चर्य का मतलब अनहोनी घटना नहीं है, क्योंकि ज्ञानी भगवंतों के अनुसार अनहोनी कोई चीज होती नहीं है। जो अनहोनी का मतलब जो नहीं होनी है, जो नहीं होनी है वो तो होगी नहीं, लेकिन जो चीज प्राय करके नहीं होती है, जिसकी लगभग लगभग ऐसा होने की संभावना ही नहीं होती है और कभी अचानक वैसी चीज हो जाती है, उसे आश्चर्य कहते हैं। आश्चर्य में अच्छी घटना भी हो सकती है और आश्चर्य में खराब घटना भी हो सकती है।
आश्चर्य का संबंध अच्छे या खराब से नहीं है। आश्चर्य का संबंध है कि जो सामान्यतया नहीं होता है वैसा कुछ घटित हो, उसे आश्चर्य कहते हैं। दूसरी अपेक्षा से जो घटना हजारों लाखों करोड़ों काल चक्र में नहीं होता है, कभी अनेक काल चक्र के बाद, सैकड़ों हजारों लाखों काल चक्र के बाद किसी काल में वैसी घटना घटित होती है। अब क्योंकि अनेक काल चक्रों में वैसी घटना घटित नहीं हुई, तो कभी उस घटना के बारे में न सुना, न जाना, न समझा। और वैसी घटना जब घटती है तो सुनने देखने वालों को आश्चर्य लगता है, एक विस्मय होता है, अचंभा होता है कि ऐसा कैसे हो गया। वैसी घटना को आश्चर्य कहते हैं। वर्तमान अवसर्पिणी काल में ऐसी 10 बातें हुई है जो लगातार अनेक काल चक्रों में नहीं हुई। कभी हजारों लाखों करोड़ों संख्यात असंख्यात काल चक्र के पहले हुई होगी, ऐसी संभावना है और हुई है। आगे भी सैकड़ों हजारों लाखों काल चक्र के बाद, संख्यात असंख्यात काल चक्र के बाद ऐसी घटनाएं घटेगी। परंतु क्योंकि इतने लंबे काल में जो कोई घटना होती है, नियमित जो नहीं होती है वैसी घटनाएं, कभी कभार बहुत दीर्घ काल के बाद कभी कभार ऐसी घटनाएं होती है जो सामान्य नियमों के विपरीत होती है, सामान्य नियमों के अनुरूप नहीं होती, उसके विपरीत होती है। इसलिए उन घटनाओं को आश्चर्यकारी घटना कही जाती है या उन्हें आश्चर्य कहा जाता है। तो ऐसे ही इस वर्तमान अवसर्पिणी काल में ऐसी 10 बातें हुई जिन्हें आगमकार अछेरा कहते हैं। अवसर्पिणी काल वैसे भी उत्सर्पिणी काल की अपेक्षा से हीन काल गिना जाता है। उत्सर्पिणी काल में दिनों दिन बल, शक्ति, आयु, अवगाहना, भावना ये सब बढ़ती हुई होती है, ऊपर उठती हुई होती है, इसलिए उसे उत्सर्पिणी काल कहते हैं। पर अवसर्पिणी काल में बल, भावना, कद, आयु, सुख, प्रकृति की शक्ति, तत्वों की शक्ति, अनाज की शक्ति, खाद्य पदार्थों के गुण, ये सब घटते हुए होते हैं, उतरते हुए होते हैं, इसलिए इसे अवसर्पिणी काल कहा जाता है। और उसमें भी जब ऐसी आश्चर्यकारी घटना कभी घटित होती है तो उसे हुंड अवसर्पिणी काल कहा जाता है। वर्तमान का जो काल चक्र का अवसर्पिणी काल जो भी चल रहा है, इस अवसर्पिणी काल को हुंडावसर्पिणी काल कहा जाता है। हुंड अवसर्पिणी, खराब में भी अधिक खराब, इसलिए इसको हुंड अवसर्पिणी काल कहा गया। ठाणांक सूत्र के 10वें ठाणे के अंतर्गत ज्ञानियों ने ऐसे 10 आश्चर्यों का परिचय कराया है। आगम की भाषा में कहा है 10 अच्छे रगा पन्नत्ता तंजहा वसग गब्ब हरणम इत्थि तित्थम अभाविया परिसा कन्न स अवर कंका उत्तरणम चंद सूराणम हरिवंश कुल्लुपत्ति चम्मरूपा ओय अट्ठसय सिद्धा असंजय सुपूया दसवी अनंत कालेन।
वसग्गब्बहरणम् इत्थितित्थम् अभावीया परिसा कन्नस अवरकङ्का उत्तरणं चन्दसूराणम् हरिवंशकुलुत्पत्ति चमरूपाय अट्ठसय सिद्धा असंजये सुपूया दसवी अनंत कालेण। अनंत काल में कभी ऐसी घटनाएं घटती है। इसका मतलब कभी नहीं घटती है, अनहोनी है, ऐसी बात नहीं। अनंत काल में घटती है। अनंत काल के बाद फिर कभी ऐसी घटनाएं घटती है, पहले भी घटी होगी, आगे भी घटती रहेगी। इसलिए इनको आश्चर्यकारी घटनाएं कहते हैं। तो ज्ञानी जन फरमाते हैं कि 10 आश्चर्य इस काल में हुए, जो इस प्रकार है। वसग्ग गब्बहरणम, उपसर्ग, गर्भहरण, इत्थितित्थम, स्त्री तीर्थंकर, अभाविया परिशा, अभव्या परिषद, कन्नस्स अवर कंका, कृष्ण का अपर कंका में जाना, उत्तरणम चंद सूरानम, चंद्र और सूर्य का अपने मूल शरीर से, मूल विमान से इस धरती पर आना, हरिवंश कुलुत्पत्ति, हरिवंश कुल की उत्पत्ति, चमर उपाओय, और चमर का उत्पात, चमरेंद्र का शक्रेंद्र के ऊपर आक्रमण करना, अट्ठसय सिद्धा, उत्कृष्ट अवगाहना के 108, एक समय में 108 सिद्ध होना, और असंययेषु पूजा, असंयतियों की पूजा होना। ये 10 आश्चर्य हैं जो कभी कभार अनंत काल में कभी कभी ऐसा होता है, अनंत काल में होता है, नियमित नहीं होता। तो इसमें सबसे पहले कहा है उपसर्ग। आगम में मात्र शब्द दिए हैं, उसका विवेचन, उसका परिचय टीकाओं में, विवेचन ग्रंथों में और संदर्भ ग्रंथों में मिलता है। उपसर्ग होते हैं, इसमें कोई आश्चर्य जैसी बात नहीं है। सामान्यतया किसी भी साधक को देवकृत, मनुष्यकृत और तिर्यंचकृत उपसर्ग होते ही हैं। परंतु केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद, और वो भी तीर्थंकर परमात्मा को, तीर्थ स्थापना कर दी, तीर्थंकर बन गए, केवली बन गए, घाती कर्मों का क्षय हो चुका, उसके बाद तीर्थंकर को उपसर्ग नहीं होते हैं। लेकिन भगवान महावीर को गोशालक ने उनके केवली काल के बहुत लंबे समय बीत जाने के बाद तेजोलेश्या का प्रक्षेप करके भगवान को असाता पहुंचाई, और उस उपसर्ग के कारण भगवान के केवली काल में लगभग 6 महीने तक असाता पीड़ा रही। ऐसा सामान्यतया नहीं होता है कि तीर्थंकर को केवल ज्ञान के बाद कोई उपसर्ग आए, पीड़ा रहे, ऐसा सामान्यतया नहीं होता। पर भगवान महावीर के जीवन में ऐसा घटा, और उसी घटना के संदर्भ में सर्वानुभूति और सुनक्षत्र, 2 अणघारों का भी, भगवान के नेसराय में रहते हुए 2 मुनिराजों का उस तेजोलेश्या के प्रभाव से जल करके आयुष्य पूर्ति हो गई, देवलोक गमन हो गया। तो ये उपसर्ग का एक आश्चर्य हुआ। और एक आश्चर्य गर्भहरण। तीर्थंकर बनने वाली आत्मा बहुत पुण्यवान आत्मा होती है। पुण्य की 42 प्रकृतियों में सबसे ऊंची पुण्य प्रकृति तीर्थंकर नाम कर्म है। ऐसी आत्मा का
जीवन व्यावहारिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से बहुत ऊंचा और बहुत उज्जवल होता है, परंतु वर्तमान के 24वें तीर्थंकर प्रभु महावीर ने अपने पूर्व जन्मों के अंदर जो 27 जन्म गिनाए गए हैं मुख्य, उसमें से तीसरे भाव में, मरीचि कुमार के भाव में, उन्होंने अपने कुल का घमंड किया था। उस कुल के घमंड करने के कारण उनके नीच गोत्र का बंध हुआ था, अशुभ कर्म का बंध हुआ था, और वे देवानंदा की कुक्षी में पधारी। सामान्यतया तीर्थंकर आत्माएं क्षत्रिय वंश के, क्षत्रिय कुल के, क्षत्रियाणी रानी महारानी के कुल में ही, उनकी गर्भ में ही आते हैं, लेकिन महावीर का जीव, प्रभु महावीर की आत्मा तीर्थंकर के भाव में, तीर्थंकर बनने वाले भाव में देवानंदा की कुक्षी में आए, और फिर शक्रेंद्र महाराज की आज्ञा से हरिणगमेशी देव ने भगवान महावीर के जीव का गर्भ से संहरण किया, और तब ललिता जी म्यूट करिए। तब शक्रेंद्र महाराज की आज्ञा से हरिणगमेशी देव ने भगवान महावीर के जीव को देवानंदा की कुक्षी से महारानी त्रिशला की कुक्षी में संहरित किया था। तो ये गर्भ हरण की जो घटना हुई, ये घटना एक आश्चर्यकारी घटना थी तीर्थंकर के लिए। तीसरा है स्त्री तीर्थंकर। तीर्थंकर पुरुष ही होते हैं, परंतु इस अवसर्पणी काल में वर्तमान 24 के 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ भगवान, वे तीर्थंकर के रूप में स्त्री शरीर से तीर्थंकर बने, स्त्रीलिंग में तीर्थंकर बने। उनको भी पूर्व जन्म में जब वो साधनारत थे, तपस्या के अंतर्गत उन्होंने अपने आप को बड़ा तपस्वी दिखाने के लिए हल्की सी मायाचार का सेवन किया, जिसकी घटना हमने पहले भी कक्षाओं में सुनी है। तो उसके कारण उनको तीर्थंकर नाम कर्म का बंद होते हुए भी, तीर्थंकर की पुण्य प्रकृति प्राप्त होने पर भी स्त्री वेद का बंद पड़ा, स्त्री लिंग का बंद पड़ा, तो वे स्त्री शरीर से तीर्थंकर हुए। ये भी आश्चर्यकारी घटना थी। चौथी बताई है अभव्या परिषद। तीर्थंकर जब देशना फरमाते हैं तो कभी ऐसा नहीं होता है कि कोई मानव कुछ न कुछ व्रत पचखान ना ले, और उसमें भी जो पहली देशना होती है, प्रथम देशना में तो साधु साध्वी और श्रावक श्राविका रूप तीर्थ की स्थापना होती ही है, अर्थात वहां उपस्थित लोगों में से अनेक लोग कोई साधु बनते हैं, कोई साध्वी बनते हैं, कोई श्रावक और श्राविका के व्रत लेते हैं। तीर्थंकर की पहली देशना तो तीर्थ स्थापना का ही मूल आधार होता है, और उसके बाद भी प्रत्येक देशना में कोई न कोई छोटा बड़ा व्रत पचखान लेने वाला श्रावक का या साधु चर्या स्वीकार करने वाले कोई न कोई होते ही रहते हैं। पूर्ण रूप से परिषद कभी खाली नहीं जाती, लेकिन भगवान महावीर की प्रथम देशना में कोई भी व्रत ग्रहण करने वाला नहीं था। उसमें सिर्फ देव देवियां ही उपस्थित हुए थे, ऐसा कहीं वर्णन मिलता है, और कहीं ऐसा भी कहते हैं कि मनुष्य थे तो सही, लेकिन किसी ने व्रत पचखान नहीं लिया। दोनों स्थितियों में व्रत पचखान नहीं हुए, तीर्थ की स्थापना नहीं हुई, और भगवान की पहली देशना जो तीर्थ स्थापना के लिए मुख्य आधार थी, वो अभावित रही। मतलब कोई भी उससे भावित होकर के साधना के क्षेत्र में अपने आप को
प्रस्तुत नहीं करता है, इसलिए वो अभव्या परिषद कहलाई। ये भी एक आश्चर्यकारी घटना है कि तीर्थंकर परमात्मा उपदेश फरमाए और कोई धर्म स्वीकार करने वाला न हो। पांचवा है कृष्ण का अपर कंका दमन। अपर कंका धात्की खंड द्वीप की एक राजधानी का नाम है। कृष्ण वासुदेव थे 3 खंड के अधिपति। इसी तरह से उस काल में धात्की खंड के अंतर्गत कपिल नाम के एक वासुदेव थे। सामान्य नियम यह है कि कोई भी वासुदेव दूसरे वासुदेव से मिलते नहीं हैं। वासुदेव वासुदेव का दूसरे वासुदेव से कभी मिलन नहीं होता है। लेकिन एक ऐसी घटना घटी कि वहां के किसी राजा ने यहां से द्रौपदी का अपहरण कर लिया। जिस समय यहां कृष्ण वासुदेव थे 3 खंड के अधिपति, उस समय धात्की खंड द्वीप के किसी राजा ने द्रौपदी का अपहरण कर लिया और द्रौपदी का अपहरण करने के बाद द्रौपदी को लाने के लिए कृष्ण वासुदेव वहां गए थे। और जब कृष्ण वासुदेव वहां गए, द्रौपदी को लेकर के वापस आ रहे थे, उस समय वहां के वासुदेव को, कपिल वासुदेव को पता चला कि भरत क्षेत्र के, जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के वासुदेव यहां आए हैं, तो मुझे उनसे मिलना चाहिए। तब तक कृष्ण वापस लौट रहे थे, तो वहां के वासुदेव ने, कपिल वासुदेव ने बहुत ही गूंजती हुई आवाज में शंख ध्वनि की, बहुत ऊंची आवाज में शंख बजाया। वो आवाज कृष्ण तक पहुंची और कृष्ण ने भी उतनी ही ऊंची आवाज में शंख बजा करके वहां के वासुदेव का मिलन स्वीकार किया। तो ऐसा होता नहीं है प्रायः करके, लेकिन ये विशेष घटना इस काल में घटित हुई, इसलिए इसको आश्चर्यकारी घटना माना गया। छठा है चंद सूराणम, उत्तरणम चंद सूराणम, चंद्र सूर्य अवतरण। जितने भी देव हैं, देवगण जब भी किसी भी कार्य से, चाहे वो प्रभु के दर्शन के लिए आए, जन्मोत्सव मनाने के लिए आए, कल्याणक प्रसंग पर आए, अथवा अन्य किसी भी घटना को लेकर के, देवगति के देव जब भी मनुष्य लोक में आते हैं अथवा और कहीं जाते हैं, तो वे अपने मूल विमान और मूल शरीर से नहीं जाते हैं। वैक्रिय रचना के द्वारा एक अलग विमान की वो रचना करते हैं और उत्तर वैक्रिय शरीर बना करके आते हैं। मूल शरीर में, देवताओं के मूल शरीर में बहुत अधिक तेज होता है। वह तेज सामान्यतया मनुष्य लोक के सामान्य मानव, पशु आदि सहन नहीं कर सकते हैं। इसलिए देवताओं का यही व्यवहार है, यही नियम है कि वे उत्तर वैक्रिय करके आते हैं। लेकिन एक बार जब भगवान कौशाम्बी नगरी में विराज रहे थे प्रभु महावीर, उस समय सूर्य और चंद्र, ये दोनों ज्योतिषी देव भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं और वे अपने मूल विमान सहित मूल शरीर से उपस्थित होते हैं। ये भी एक आश्चर्यकारी घटना हुई। इसी घटना के प्रसंग में मृगावती जी और चंदन बालाजी का भी प्रसंग आता है कि मृगावती जी को, क्योंकि सूर्य चंद्र मूल विमान से अवतरित हुए थे, तो इतना तेज प्रकाश था कि मृगावती जी को सूर्य अस्त होने वाला है, चौथी प्रहर लग चुकी है, ऐसा आभास ही नहीं हुआ उजाले के कारण। बाकी के साध्वी गण लौट गए और मृगावती जी वहीं ठहरे हुए रह गए। फिर बाद में उन देवताओं के पुनः लौटते ही उन्हें आभास हुआ कि काफी देर हो चुकी है। फिर वो अपने ठिकाने पर जाते हैं, चंदन बालाजी उन्हें उल्हाना देती है
फिर वो अपनी आलोचना करते हुए केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं और उसी के निमित्त से उसी रात्रि में चंदन बालाजी को भी केवल ज्ञान होता है। तो ये तो बाद की घटनाएं हैं, लेकिन सूर्य और चंद्र का मूल रूप से मूल विमान से आना यह आश्चर्यकारी घटना हुई। सातवां आश्चर्य है हरिवंश कुलोत्पत्ति, अर्थात जो युगलिक जो होते हैं, युगलिकों का एक नियम है कि युगलिक मर करके अपना आयु पूरा करके युगलिक मनुष्य वो देवगति ही प्राप्त करते हैं और उनकी कोई वंश परंपरा भी नहीं होती है। लेकिन एक ऐसी घटना घटी, हरिवर्ष के एक युगल और युगलिनी को कोई देवता द्वेष बुद्धि के कारण, कोई पूर्व भाव का वेर रहा होगा, उस द्वेष बुद्धि के कारण एक युगल और एक युगलिनी को हरिवंश से उठा करके ला करके भरत क्षेत्र में छोड़ दिया और यहां उनको आहार आदि, विकृत आहार आदि दिए गए। यहां तो कल्प वृक्ष तो थे नहीं उस समय, सामान्य आहार और सामान्य आहार के साथ विकृति की उनको पूर्ति की गई, विकृत आहार आदि दिए गए। उससे उस युगलिक स्त्री और पुरुष के मन के जो परिणाम हैं, युगलिया के जो परिणाम बहुत निर्मल होते हैं, बहुत शांत होते हैं, सहज होते हैं वो, परंतु आहार के प्रभाव से उनके विचारों में वो सहजता नहीं रही और धीरे धीरे उनके मन के परिणाम इतने बिगड़ते चले गए कि वो अपना आयु पूरा करके नरक में उत्पन्न हुए और साथ ही उनकी जो संतान हुई, उस संतान से आगे वंश परंपरा चली और वो वंश हरिवंश कहलाया। तो ये एक आश्चर्यकारी घटना हुई कि एक युगलिक मर करके देवगति के स्थान पर नरक में गए और उनकी वंश परंपरा भी स्थापित होकर के आगे उनकी वंश परंपरा चली, वरना युगलिकों की कोई वंश परंपरा नहीं होती है। ये एक आश्चर्य हुआ। फिर आठवां आश्चर्य हुआ चमर उत्पात। चमरेंद्र भवनपति देवों के असुर कुमारों का इंद्र होता है। सामान्य नियम यह है कि नीचे के स्तर के जो देव देवी या इंद्र आदि होते हैं, वे ऊपर के स्तर के देव देवी या इंद्र आदि के ऊपर किसी भी प्रकार का उत्पात नहीं करते हैं, आक्रमण नहीं करते हैं, उनको ललकारते नहीं है। लेकिन ये घटना घटी भगवान महावीर के समय की बात है, जब भगवान महावीर यहाँ विचरण कर रहे थे, उस समय की ये घटना है। असुर कुमार के अंदर चमरेंद्र ने अपने अवधि ज्ञान का उपयोग लगाया तो उसे दिखाई दिया कि मेरे सिर के ऊपर शक्रेंद्र बैठा है, क्योंकि असुर कुमार ये दक्षिण दिशा के अधिपति थे चमरेंद्र, और पहला देवलोक भी ऊंचाई पर दक्षिण दिशा में ही होता है। तो उस दृश्य को देख करके चमरेंद्र को बड़ा बुरा लगा कि मेरे ऊपर कोई इस तरह से कैसे बैठा है, और ऐसा सोच करके वो पहले देवलोक में गया। भगवान महावीर को वंदन करके, भगवान महावीर का एक तरह से शरण लेकर के, भगवान ने कोई उसको जाने के लिए नहीं कहा या जाने की अनुमति नहीं दी, भगवान अपनी साधना में थे, पर वो ये मान करके कि मैं भगवान को वंदन करके फिर जाऊंगा, उसने भगवान को वंदना की और भगवान को वंदन करके शक्रेंद्र के पहले देवलोक में गया और वहां जाकर के शक्रेंद्र के सामने उत्पात मचाया, शक्रेंद्र को अपशब्द कहे, कटु वचन कहे और ललकारा कि तुम मेरे ऊपर कैसे बैठे हो। शक्रेंद्र ने पहले 1 2 3 बार तक तो उसको माफ किया, क्षमा भाव रखा, लेकिन जब चमरेंद्र का उत्पात बढ़ने लगा तो फिर शक्रेंद्र ने अपना जो शक्र नाम का वज्र होता है, हथियार होता है, उस हथियार को
चमरेंद्र की तरफ प्रक्षेपित किया। जैसे ही वो हथियार और उस हथियार का तेज चमरेंद्र की तरफ आया तो चमरेंद्र सहन नहीं कर सका। तो चमरेंद्र भाग करके वापस भगवान के चरणों में छोटा सा रूप बना करके, अपने वेक्रिय शरीर का बहुत छोटा सा रूप बना करके भगवान के चरणों में जाकर के पुनः शरण स्वीकार की। जब शक्रेंद्र को लगा कि इसने भगवान की शरण स्वीकार कर ली है और ये भगवान के चरणों में जाकर के बैठ गया है, अब यदि मेरा फेंका हुआ अस्त्र वज्र जो है वो अगर इसको चोट पहुंचाने के लिए आगे जाएगा तो कहीं भगवान को भी चोट लग सकती है, और फिर इसने भगवान की शरण स्वीकार कर ली है तो मुझे इसको क्षमा कर देना चाहिए। तो शक्रेंद्र ने अपने वज्र नामक अस्त्र को वापिस संहरण कर लिया, अपनी ओर लौटा लिया और शक्रेंद्र ने चमरेंद्र से कहा कि तुमने भगवान की शरण स्वीकार कर ली, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। तो ये छोटे लेवल के, छोटे स्तर के देव के द्वारा, भवनपति के देव के द्वारा वैमानिक देव के ऊपर ललकारना, उत्पाद करना, ये भी एक आश्चर्यकारी घटना हुई। और 9वां आश्चर्य बताया गया है अष्टशत सिद्धा, 108 सिद्ध। वैसे एक समय में जगन्य एक सिद्ध और उत्कृष्ट 108 सिद्ध होते हैं। जगन्य एक सिद्ध होते हैं और अधिकतम 108 आत्माएं एक समय में सिद्ध हो सकती है सामान्य, पर वो मध्यम अवगाहना वाली आत्माएं होती है। उत्कृष्ट अवगाहना की जो आत्माएं होती है, उत्कृष्ट अवगाहना अर्थात 500 धनुष, मोक्ष जाने वाली आत्माएं अधिकतम 500 अवगाहना वाली आत्मा मोक्ष प्राप्त कर सकती है। उससे अधिक अवगाहना वाले मानव युगलिक होते हैं, वो मोक्ष नहीं जाते। तो भगवान ऋषभ देव के समय में, भगवान ऋषभ देव, प्रेमलता जी म्यूट कर लीजिए, बार बार अनम्यूट कर रहे हैं आप। तो बंधुओं, 108 उत्कृष्ट अवगाहना वाले, 500 धनुष की अवगाहना वाले 108 जीवात्मन एक साथ मोक्ष पधारे, इसलिए ये आश्चर्यकारी घटना हुई। सामान्य मध्यम अवगाहना वाले 108 पधारते हैं, उत्कृष्ट अवगाहना वाले एक समय में अधिकतम 2 जीव ही एक साथ मोक्ष प्राप्त करते हैं, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन ऋषभदेव भगवान और उनके साथ में अन्य आत्माएं, कुल 108 आत्माएं एक साथ में 500 धनुष वाली मोक्ष पधारती हैं। ये आश्चर्यकारी घटना हुई। इसी कड़ी में एक और है 10वां आश्चर्य, असंयत पूजा। एक बार जब तीर्थंकरों का शासन प्रारंभ हो जाता है, यानी कि प्रथम तीर्थंकर के शासन से लेकर के 24वें तीर्थंकर के शासन तक संयमी जीव होते हैं, साधु साध्वियां होती है, बीच में साधु साध्वी श्रावक श्राविकाओं का विच्छेद नहीं पड़ता है। प्रथम तीर्थंकर का शासन चलता है, उसके बाद दूसरे तीर्थंकर का शासन, फिर तीसरे तीर्थंकर का शासन, लेकिन लगातार साधु साध्वी श्रावक श्राविका मौजूद रहते हैं और उन संयतियों को ही पूज्य माना जाता है, संयमी आत्माओं को ही पूज्य माना जाता है। लेकिन वर्तमान अवसर्पणी काल में 8 तीर्थंकरों तक लगातार साधु साध्वी रहे। 8 तीर्थंकर के बाद 9वें तीर्थंकर से लेकर 16वें तीर्थंकर तक बार बार तीर्थ विच्छेद होता चला गया, जो कि सामान्यतया नहीं होता है। कुछ काल तक उनके साधु साध्वी, उनके पट्टधर श्रावक श्राविकाएं चलते रहे। लंबे काल के बाद साधु साध्वी और श्रावक श्राविका नहीं रहे। एक एक अंतराल में, जैसे 9वें तीर्थंकर से 10वें तीर्थंकर, 10वें से 11वें तीर्थंकर, 11वें से 12वें, 12वें से 13वें, 13वें से 14वें, 14वें से 15वें, 15वें से 16वें और 16वें से 17वें,
ऐसे बीच के जो प्रथम 8 तीर्थंकर तक लगातार रहे, अंतिम 8 तीर्थंकर तक भी उनके शासन काल और उस आगामी तीर्थंकर के शासन काल तक लगातार तीर्थ रहा, साधु साध्वी सावक साविका रहे, संयमी रहे। लेकिन बीच के 8 तीर्थंकरों के अंतराल में बीच बीच में तीर्थ का विच्छेद होता चला गया, कोई संयमी नहीं रहे और असंयमी ही पूजा पाते रहे, संयमी रहे नहीं, संयमियों की पूजा नहीं रही। संयमियों के प्रति जो पूज्य भाव होना चाहिए, जब संयमी नहीं रहे तो उनके प्रति पूज्य भाव नहीं रहा और असंयतियों के प्रति पूज्य भाव बढ़ता गया। तो ये भी एक आश्चर्यकारी घटना हुई कि एक शासन से दूसरे शासन के बीच में तीर्थ का विच्छेद हो गया। सामान्यतः नहीं होता है, एक बार जैसे तीसरे आर्य के अंत में भगवान ऋषभदेव होते हैं और चौथे आर्य के अंत में भगवान महावीर होते हैं। तो तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर से जब तीर्थ की स्थापना होती है, वहां से लेकर के अंतिम तीर्थंकर के शासन तक, और उनका शासन 5वें आर्य के अंत तक चलता है, तो वहां तक बीच में साधु साध्वियों का विच्छेद नहीं होता है। परंतु इस अवसर्पणी काल में ऐसा हुआ, इसलिए इसे आश्चर्यकारी घटना माना गया। तो बंधुओं, ये 10 आश्चर्य इस अवसर्पणी काल में घटित हुए, जिसमें से 5 तो भगवान महावीर के शासन काल के हैं और बाकी के 5 जो हैं वो अलग अलग शासन काल के हैं। ऋषभदेव के शासन के भी हैं, मल्लिनाथ भगवान के शासन का एक है, और हरिवंश कुलोत्पत्ति वो शायद संभवतः 11वें तीर्थंकर के शासन काल की घटना है। ये अलग अलग घटनाएं अलग अलग समय में घटित हुई। और कृष्ण का अपर कंका जाने का जो आश्चर्य है वो अरिष्टनेमी भगवान के शासन का है। तो इस तरह से ये कुल 10 आश्चर्यकारी घटनाएं इस अवसर्पणी काल में घटित हुई। हमें सिर्फ इतना सा इसे चिंतन करना है कि हम अभी अवसर्पणी काल में हैं, घटते हुए काल में हैं। आगामी काल में हम उच्च काल में उत्पन्न हुए, और जिस समय यहाँ केवल ज्ञान और मोक्ष का समय चल रहा हो, उस समय हमारा जन्म हो, ताकि हम विशेष आत्म कल्याण कर सके। इसी भावना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो, जिन आज्ञा विपरीत कथन हुआ हो, तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से, चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली पुरपिदया धर्म का शरणा। 4 शरणा दुर्गति हरना, और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। एक सूचना के साथ अपनी कक्षा विराम लेगी। कल भी